मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज आप लोग संजय द ब्रेव बॉय के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझेंगे। मैंने इस पाठ में कोई भी लिखने का कार्य नहीं किया है, आपको स्वयं लिखना है। मैंने आपको बताया है कि पाठ के अंदर से हम किस प्रकार से अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकें। इससे आपका कंप्रहेंसिव का अभ्यास होगा और आप अच्छे तरह से लिख पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको आंसर आज मैं इससे बना कर के पाठ के अंदर से ही बनाकर बता रहा हूँ, इसलिए देखिए बेटा, इसे क्वेश्चन पढ़िए। वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई। संजय हमेशा क्यों कोशिश किया करता था। टू अवॉइड पीपल, लोगों से बचने की। संजय हमेशा लोगों से बचने की कोशिश क्यों किया करता था। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हर कोई उसे देखता था तो उससे चलने के ढंग को देख करके उसके लोग उपहास बनाया करते थे, हंसा करते थे, इसलिए बेचारा वो लोगों से के बीच जाना नहीं चाहता था। अब इसी का आंसर कैसे बनेगा। संजय, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, उसके पास से ही आंसर की शुरुआत करें। संजय ऑलवेज, ट्राई का हो जाएगा ट्राइड, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी TRIED, ट्राइड टू अवॉइड पीपल। वाई जहाँ लगा होता है वहाँ बिकॉज लगाते हैं, बिकॉज, और बिकॉज के आगे आपको जोड़ देना है ही ऑलवेज फेल्ट दैट everyone looked at his leg and laughed at the way he walked। यहाँ तक बस इसका आंसर हो गया। अब बी देखिए, हाउ डिड मदर हेल्प, माँ ने कैसे सहायता की संजय की, इन बिल्डिंग अप, निर्माण करने में, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। संजय की माँ ने संजय के आत्मविश्वास को निर्माण करने के लिए क्या हेल्प की, क्या सहायता की। तो मेरे बच्चे, इसमें क्या करना, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहीं से आंसर की शुरुआत करो। इतना आपको इसी से क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। मदर हेल्प्ड संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेइंग दैट, इसमें आपको और जोड़ना है SAYING, सेइंग, और दैट THAT। इतना तो आपको क्वेश्चन से ही प्राप्त हो गया। बाकी इसका आंसर आगे जोड़ दीजिए इसी में। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, बस फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। हिंदी तो आपको पता ही होगी क्योंकि मैं हिंदी समझा चुका हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से हमारे वीडियो पर जा कर के इस पाठ को पढ़ लीजिए। सी क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड संजय डू, संजय ने क्या किया। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, एक गर्ल, एक लड़की को, ड्राउनिंग, डूबते हुए, इन द कैनाल, नहर में। जब उसने लड़की को नहर में डूबते हुए देखा तो व्हाट डिड संजय डू, संजय ने क्या किया। तो मेरे बच्चे, इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर डू लगा हुआ है वहीं उसके पास से ही आंसर की शुरुआत करें। भेन, जहाँ ही लगा हुआ है यहाँ लगा दें संजय। भेन संजय सा ए गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनाल, कामा लगा दीजिए और आंसर में जोड़ दीजिए ही immediately offered his crutch to the girl। जहाँ सी लगा हुआ है यहाँ टू लगा दो, टू HOLD, होल्ड इट टाइटली, यहाँ तक आप जोड़ दो तो इसका ये आंसर बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ डिड द स्टूडेंट बिहेव विथ संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता।
द स्टूडेंट्स बिहेव हाउ डिड, छात्रों ने किस प्रकार का व्यवहार किया विथ संजय, संजय के साथ, आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता, रीता के बचाव के बाद छात्रों ने संजय के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। तो मेरे बच्चे आपको आंसर की शुरुआत कहाँ से करनी है। द स्टूडेंट्स बिहेव दिया हुआ है, डिड लगा हुआ है इसलिए बिहेव्ड हो जाएगा। द स्टूडेंट्स बिहेव्ड वेल, WELL और लगा दो। विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता और लगा दो बिकॉज। एवरी, यहाँ से एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपके चारों आंसर हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड दीज, इन्हें किसने कहा, एंड टू हुम और किससे। पहला दिया हुआ यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है, ये किसने कहा था मेरे बच्चे, ये माँ ने संजय से कहा था, तो आंसर लिखा जाएगा मदर टू संजय। बी वाला देखिए, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा दोबारा, मैं दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, किसने कहा था, संजय ने माँ से, तो संजय टू मदर। तीसरा देखिए सी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, किसने कहा था, अमित ने संजय से, तो अमित टू संजय इसका आंसर होगा। अब वर्ड पावर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में भरो, विद द वर्ड्स, शब्दों से, गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए गए हैं, जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से खाली स्थान भरो। तो देखो बेटा यह है कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से, मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार, क्यू कतार या पंक्ति, एस्टोनिस्ट अचंभित या आश्चर्यचकित, रेस्क्यूड बचाया गया, सुरक्षा की गई। पहला दिया हुआ है द टीचर डज नॉट लाइक, टीचर डज नॉट लाइक, शिक्षक पसंद नहीं करता है, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। अब क्या, तो यहाँ बेटा दुर्व्यवहार पसंद नहीं करते हैं शिक्षक लोग, तो मिसबिहेवियर, इसमें क्या भर दिया जाएगा, मिसबिहेवियर। बी वाले देखिए, द आर्मी, सेना, मेनी पीपल अफेक्टेड बाई फ्लड, मेनी पीपल कई लोगों को, अफेक्टेड जो प्रभावित हुए थे, बाई फ्लड बाढ़ से, सेना ने जो बाढ़ से प्रभावित कई लोगों को क्या किया था, सुरक्षित किया था ना, तो रेस्क्यूड, ये यहाँ आर्मी के बाद क्या हो जाएगा, रेस्क्यूड। सी देखिए, रीतू वाज टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, टू सी देखकर, द ब्यूटी सुंदरता, ऑफ द प्लेस स्थान की, इन स्थान की सुंदरता देखकर रीतू वाज, सी रीतु थी, क्या थी मेरे बच्चे, वो पूरी तरह अचंभित थी, एस्टोनिस्ड थी। यहाँ रीतु के बाद यहाँ क्या भरा जाएगा, एस्टोनिस्ड। डी वाला देखिए, रितेश इंटर्ड, रितेश ने प्रवेश किया, घुसा, इन द रूम कमरे में, फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए, कैसे घुसा, किस प्रकार से घुसा, तो मेरे बच्चे आएगा कॉन्फिडेंटली, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, इंटर्ड कॉन्फिडेंटली यहाँ पर भरा जाएगा। ई देखिए, देयर वाज ए लॉन्ग, वहाँ था एक लंबा, आ व्हीकल ऑन द रोड, सड़क पर, तो देयर वाज ए लॉन्ग क्यू, एक लंबी कतार थी, ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स की, सवारियों की, ऑन द रोड सड़क पर, तो यहाँ आ जाएगा क्यू। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए, अन, इम, डिस, इर आर एडेड, जोड़ दिए जाते हैं,
अन जोड़ा जाए, इम जोड़ा जाए, डिस जोड़ा जाए, IR जोड़ दिया जाए, ये जोड़े जाते हैं बिफोर सम वर्ड्स, कुछ शब्दों के पहले, टू फॉर्म निर्माण करने के लिए, दियर अपोजिट्स उनके अपोजिट बनाने के लिए इनका ये लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? अन लगा दिया जाता है, इम लगा दिया जाता है, डिस लगा दिया जाता है, इर लगा दिया जाता है। ये चीज़ें दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, ये बेटा प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, ये प्रीफिक्स कहलाते हैं अर्थात उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हिंदी में उपसर्ग होता अपमान, मान के पहले अप लग गया तो अब क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है, इंग्लिश में प्रीफिक्स है। जैसे इसमें बताया गया है, एक उदाहरण, वर्ड्स अपोजिट्स दिए हुए हैं। अब पोलाइट, तो पोलाइट में केवल IM लगा दिया गया, इम्पोलाइट हो गया। विनम्र अविनम्र उल्टा हो गया। ऐसे कंफर्ट, अब इसमें क्या लगा दें? डिस लगा दो, डिसकंफर्ट। अगला है, या अनकंफर्ट भी होता है, UN लगा दो। ये रेगुलर नियमित, और IR अगर लगा दो ये वाला इसमें तो हो जाएगा इर्रेगुलर, अनियमित, यहाँ पर लिख दीजिए इर्रेगुलर। पॉसिबल, इसमें फिर लगा दीजिए इम्पॉसिबल, IM लगा दो तो हो जाएगा इम्पॉसिबल, असंभव, ये संभव है। सेफ सुरक्षित, यहाँ फिर लगा दो अनसेफ, UN, अनसेफ विलोम हो गया असुरक्षित। ये हो गया ऑनेस्ट ईमानदार, लगा दो DIS, डिसऑनेस्ट। तो ये मेरे बच्चे आपके ये अपोजिट्स बन जाएंगे। अब बेटा लैंग्वेज प्रैक्टिस देख लो, भाषा का अभ्यास। राइट द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंस। ये सकारात्मक जो सेंटेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, वन इज डन फॉर यू, ये आपको एक करके बताया गया। पॉजिटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ये निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ निगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। रीता सिंग्स वेल, अब यहाँ क्योंकि यस लगा हुआ था मेरे बच्चे, जब टेंस आपको पता होंगे तो आसानी से आप बना लेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है, सिंगुलर के साथ डज लगती है और इसीलिए यहाँ डज लाया गया। डज रीता सिंग वेल, क्वेश्चन मार्क लग गया। ऐसे ही इसको निगेटिव की ओर बनाना है तो रीता डज नॉट सिंग वेल, ठीक ऐसे ही करना। द कर्ड इज स्वीट, अब जब हेल्पिंग वर्ब को उठाकर रखते हैं तो मेरे बच्चे ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा इज द कर्ड स्वीट। और इसी जगह पर अगर नॉट लगा दें, द कर्ड इज नॉट स्वीट, ये निगेटिव हो गया। ऐसे दे विल गो टू दिल्ली, तो विल को उठाकर सबसे पहले रख देंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। विल दे गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला निगेटिव बनाना है, दे विल नॉट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाए तो निगेटिव हो जाते हैं। दे विल नॉट गो टू दिल्ली, ये निगेटिव हो गया। ऐसे ही हैज़ रिटन ए लेटर, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज को उठा के पहले ले जाओ, हैज ही रिटन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और निगेटिव बनाना है तो हैज के बाद नॉट लगा दो, ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। अगला दिया हुआ है, दीज रोजेज आर रेड, दीज रोजेज ये गुलाब, आर रेड लाल हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब उठा के सबसे पहले आर दीज रोजेज रेड, क्वेश्चन मार्क। निगेटिव बनाना है तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, दीज रोजेज आर नॉट रेड, ये आपका निगेटिव हो गया। निधि हैज ए डॉल, निधि के पास एक गुड़िया है, तो मेरे बच्चे हैज को उठा के पहले ले जाओ, हैज निधि ए डॉल, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया। अब निगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो, निधि हैज़ नॉट
ए डॉल। इंट्रोगेटिव और भी बनाया जा सकता था बेटा, जहाँ पर हैज़ हैव के प्रयोग होते हैं वहाँ पर उसको प्रेजेंट में भी मानते हैं, इसलिए रखने का अर्थ जब लिया जाए तो इसे ये भी बनाया जा सकता है, डज निधि हैव अ डॉल, ये भी क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार से बनाइए, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी एक्ट ब्रेवरी दैट यू आर योर फ्रेंड हैज़ एवर कमिटेड। अपना एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए बहादुरी का, जो तुम या तुम्हारे किसी दोस्त ने ऐसी कोई घटना हुई हो जिसको आप वर्णित करें। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये आपका संजय द ब्रेव बॉय ये पाठ पूरी तरह से समाप्त होता है। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।